टाइमलेस भारत और मैं आपका होस्ट वीडी आपको एक और बार हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे। सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। हमें कैसे जीना है ये वो सिखाता है। आज हम उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे जो रिलीजियस हैं। आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो साइंटिफिक है। अगर हम सनातन धर्म को पूरी तरह समझेंगे, हम हमारे वेद ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हम कितना आगे थे। जैसे अगर हम बात कर लें ओम की, ओम शब्द की, ओम आज नासा ने भी कहा है कि जो यूनिवर्स का जो साउंड है, जो स्पेस में जो साउंड होता है वो ओम है। हमारे गुरुओं ने कई सारे बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमें उसका ज्ञान नहीं है। और अगर हम उसको सही सही पढ़ें, उसको समझें, तो हमको कई सारी चीज़ें पता चल सकती है कि हम दुनिया से कितना आगे थे। जब दुनिया जंगलों में भटक रही थी तब हम यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा की बात कर रहे थे। हमारे गुरुओं हमारे पूर्वज हमें शिक्षा दे रहे थे। हम कई बार कई सारी चीज़ें ना जानकर हम एक ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ऐसा ही है, क्योंकि हम उसको पढ़ते नहीं हैं। हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम हमारे रामायण में जाम्बवन जी की जिक्र होती है जो हमारे पूर्वज हैं। अगर कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन में अगर आप क्लोजेस्ट जो साइंटिफिक अर्ली मैन, अर्ली ह्यूमन बीइंग का जिक्र है, अगर वो क्लोजेस्ट कोई है तो हमारे पुराणों में है जो जाम्बवन जी का है। और हमारे पुराणों में जो दशावतार हैं उसमें मत्स्य, कूर्मा, वराह, अगर हम इसको देखें तो इसका जो सीक्वेंस है, मत्स्य जो साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि लाइफ की शुरुआत पानी से हुई थी, तो मत्स्य जो पानी में है, कूर्मा जो पानी और धरती में जी सकते हैं, और वराह जो धरती का, तो ये एक सीक्वेंस है। और अब वराह अवतार में अगर हर बार देखें तो भूमि को गोल ही दिखाया गया है। तो जब पूरा दुनिया धरती को फ्लैट मानता था, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि भूमि गोल ही है। हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि भूमि गोल ही है। हमें सोलर सिस्टम का ज्ञान था। हम नवग्रह की पूजा करते हैं, 9 प्लैनेट्स, तो 9 प्लैनेट्स तो पहले से ही 9 प्लैनेट्स साइंटिफिकली बताया गया है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी हमें सिखाया जाता है कि न्यूटन जी ने उसको डिस्कवर किया था 1686 में, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में ब्रह्मगुप्त जी ने 1628 में ही उसके बारे में लिखा था। तो हम कितना आगे थे, आप सोचिए, आप समझिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और फैक्ट्स के साथ हम वापस आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन या कोई फैक्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।